आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे परमेश्वर ने अपने महान कार्य के लिए चुना और परमेश्वर का आशीष उस पर बनाए रखा। इस कहानी का उल्लेख बाइबल के पुराने नियम के न्यायाधीशों के पुस्तक में मिलती है, जिसका नाम था सामसून। सामसून का जीवन अद्भुत शक्ति, महान बल और एक विशेष उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। उसकी कहानी हमें शक्ति, विश्वासघात और परमेश्वर के उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देती है। ये कहानी न केवल सामसून के अद्वितीय कार्यों को दर्शाती है, बल्कि यह ये भी दिखाती है कि मानव जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे। सामसून की कहानी की शुरुआत एक गहरे दुख और अंधेरे समय से होती है। इस समय इज़राइल के लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे और फिलिस्तीनियों के शासन में जी रहे थे। इज़राइल में शांति नहीं थी और लोग अत्याचारों का सामना कर रहे थे। इस कठिन समय में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुनने का निर्णय लिया, जो इज़राइल के लोगों को उनके दुश्मनों से बचाएगा और उन्हें एक बार फिर से उसके मार्ग पर ले आएगा। सामसून का जन्म एक अद्भुत घटना थी। उसकी माँ, जो पहले बांझ थी, परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने परमेश्वर से संतान का वरदान मांगा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और एक दूत भेजा, जिसने उसे बताया कि वह एक बेटे को जन्म देगी। इस बेटे को विशेष कार्य के लिए चुना गया था। वह इज़राइल के लोगों को फिलिस्तीनियों के हाथों से मुक्त करेगा। इस दूत ने सामसून की माता को यह भी बताया कि उसे जन्म के समय से ही नाजीर होना होगा, जिसका मतलब था कि वह विशेष रूप से परमेश्वर के लिए समर्पित रहेगा और कुछ शारीरिक कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसे कि न शराब पीना, न सिर के बाल कटवाना और न मृत शरीर के पास जाना। सामसून का जीवन प्रारंभ से ही असाधारण था। जब वह युवा हुआ, तब उसकी शक्ति अत्यंत अद्वितीय थी। परमेश्वर ने उसे एक महान शक्ति दी थी, जो उसे किसी भी शारीरिक चुनौती को पार करने में सक्षम बनाती थी। उसकी शक्ति ऐसी थी कि वह अकेला ही हजारों फिलिस्तीनियों को हराने में सक्षम था। एक दिन सामसून ने एक शेर को अपने हाथों से मार डाला, जब वह अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रहा था। ये घटना उसके जीवन के पहले चमत्कारी कार्यों में से एक थी और यह उसकी अद्वितीय शक्ति का प्रतीक बन गई। सामसून के बारे में यह बात फैल गई और उसके महान बल के कारण फिलिस्तीनी उससे डरने लगे, लेकिन उन्होंने उसे हराने के तरीके ढूंढने की योजना बनाई। सामसून की जीवन कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ उस समय आया जब वह एक महिला दिलीला से मिला। दिलीला फिलिस्तीनियों के लिए एक जासूस थी और वह जानती थी कि सामसून की शक्ति का स्रोत क्या है। उसने सामसून से बार बार पूछा कि उसकी शक्ति का रहस्य क्या है, लेकिन सामसून ने उसे बार बार झूठी बातें बताईं। फिर भी दिलीला ने सामसून को बार बार दबाव डालने के बाद अंततः उसके दिल से उसका रहस्य निकाल लिया। सामसून ने दिलीला को बताया कि यदि उसके सिर के बाल काट दिए जाएं तो उसकी शक्ति चली जाएगी, क्योंकि वह नाजीर था और उसके बाल उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। दिलीला ने ये जानकारी फिलिस्तीनियों के अधिकारियों को दे दी और उन्होंने सामसून को पकड़ने के लिए योजना बनाई। रात को दिलीला ने सामसून को सोते समय उसके बाल काट दिए। जब सामसून ने अपनी शक्ति का परीक्षण किया, तो वह असहाय हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी शक्ति को उससे छीन लिया था। फिलिस्तीनियों ने सामसून को पकड़ लिया, उसकी आंखें फोड़ दी और उसे बंदी बना लिया। सामसून की गिरफ्तारी और अपमान के बाद वह फिलिस्तीनी मंदिर में एक पिल्लर के साथ बांध कर रखा गया। उसे यह समझ में आया कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसने उसके आदेशों का उल्लंघन किया था। सामसून ने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए उससे दया की याचना की। उसने ये भी प्रार्थना की कि अगर परमेश्वर उसे एक आखिरी बार शक्ति दे, तो वह फिलिस्तीनियों से बदला ले सके और उनके नाश का कारण बने। परमेश्वर ने सामसून की प्रार्थना सुनी। एक दिन जब सामसून फिलिस्तीनी मंदिर में था, उसने दोनों मुख्य पिल्लरों के बीच खड़ा होकर परमेश्वर से शक्ति की मांग की। जैसे ही परमेश्वर ने उसकी शक्ति को वापस दिया, सामसून ने दोनों पिल्लरों को पूरी ताकत से धक्का दिया, जिससे मंदिर ढह गया और उसमें मौजूद हजारों फिलिस्तीनी मारे गए।
सामसून ने अपने जीवन का बलिदान देकर इजराइल को फिलिस्तीनियों से मुक्त कर दिया। सामसून की मृत्यु एक बलिदान थी और यह एक शक्ति का प्रतीक बन गई। उसकी मृत्यु के साथ इजराइल को फिलिस्तीनियों से कुछ समय के लिए शांति मिली। लेकिन सामसून की कहानी एक गहरी शिक्षा देती है। सामसून ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था और परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन किया था, लेकिन अंत में उसने अपनी गलतियों को समझा और परमेश्वर से क्षमा की याचना की। दोस्तों, सामसून की कहानी हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर हमें अद्वितीय क्षमताएं देता है, लेकिन हमें उनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर से दूर जाते हैं और अपने जीवन में गलत फैसले लेते हैं, तो हमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हालांकि परमेश्वर दया करने वाला है और अगर हम सच्चे दिल से पछताते हैं, तो वह हमें क्षमा कर देता है और हमें नए सिरे से जीवन की दिशा दिखाता है। सामसून की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की शक्ति और उसकी गिरावट की कहानी नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के कार्यों, उसकी दया और न्याय का प्रतीक है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि परमेश्वर के साथ हमारी यात्रा में सही दिशा और उद्देश्य होना जरूरी है। साथियों, इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपना कीमती सुझाव हमें अवश्य दें।